नमस्कार दोस्तों, ऐसे 3 लक्षण वाली पत्नी पर छुपकर नजर रखनी चाहिए। दोस्तों, महान आचार्य शुक्राचार्य ने अपनी नीति में पति, पत्नी और पुत्र के ऐसे लक्षणों के बारे में बताया है जिन पर मनुष्य को सदैव नजर रखनी चाहिए, अर्थात ऐसे व्यक्ति पर छुपकर नजर रखकर है उनकी पर करनी चाहिए, क्योंकि यह अपने स्वभाव के कारण अनर्थों को निमंत्रण दे सकते हैं। पर ये व्यक्ति अगर विश्वासघात करें तो मनुष्य को इतना दुख नहीं होता, लेकिन जब उसके साथ विश्वासघात करते हैं तो मनुष्य को मृत्यु के समान कष्ट होता है। इसी कारण मनुष्य को शुक्राचार्य की नीतियां अवश्य पढ़नी चाहिए। दोस्तों, विवाह 16 संस्कारों में से एक है। जो स्त्री और पुरुष विवाह के बंधन में बंध जाते हैं वे एक दूसरे के साथ 7 जन्मों का रिश्ता निभाने का वचन देते हैं, लेकिन आजकल देखा जाए तो पति पत्नी का रिश्ता एक खेल बनकर रह गया है। फल में जुट जाता है और पल में ही टूट जाता है। छोटी छोटी बात क्यों नाराज होकर पति पत्नी अपने रिश्ते को तोड़ने लगे हैं। आजकल की महिला है पति के होते हुए भी अन्य पुरुष के साथ संबंध बनाए रखती है, अथवा अपने पुराने प्रेमी के साथ बजे के पीछे शारीरिक संबंध बनाती है। ऐसे में अगर पुरुष का स्वभाव मूर्ख तथा मंद बुद्धि वाला होता है तो उसकी पत्नी अपनी मनमर्जी से व्यवहार करती है और विवाह के सभी बंधनों को तोड़कर एक उल्टा की तरह पराये मर्दों के संग काम वासना की तृप्ति करती है। परंतु केवल महिलाओं को दोष देना अनुचित है। आजकल समाज में ऐसे पुरुष भी हैं जो पत्नी के होते हुए ऊपर इस तरह के संग संबंध रखते हैं। विवाह के पश्चात मनुष्य को अपने जीवन साथी के साथ वफादार रहना चाहिए, नहीं तो रिश्ते में दरार पड़ सकती है। इसी कारण शुक्राचार्य ने अपनी नीति में इस तरीके से लक्षणों के बारे में बताया है। अगर किसी स्त्री में ऐसे लक्षण दिखाई दे तो उस पर छुपकर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि महिला है आपने अवैध संबंध छुपाने में माहिर होती है। वह तरह घुमाया जाती है और झूठी बातें कह अपने पति को भ्रमित करती है, और जब अपनी सीमा लगती है तो पति को भी विष खिलाकर मार देती है। तो किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन साथी के 4 चरण पर अवश्य ध्यान रखना चाहिए। आइए जान लेते हैं शुक्राचार्य ने मनुष्य को कि लोगों पर छुपकर नजर रखने के लिए कहा है। शुक्राचार्य आपने इस श्लोक में कहते हैं, धन श्री राज्य लोभ हो ही सर्वेशाम अधिक आथ प्रामाणिक कम चांद भूत मातम सर्वत्र विश्व। से इस श्लोक में शुक्राचार्य कहते हैं, किसी का विश्वास पात्र होना या किसी का विश्वास प्राप्त करना बड़ा ही कठिन कार्य है। यह बड़ी आसानी से नहीं मिलता, अगर मिलता भी है तो उस पर विश्वास करना अनुचित है। किसी भी व्यक्ति पर विश्वास करने से पहले कठिन परीक्षा लेनी चाहिए अथवा उसके व्यवहार को समझना चाहिए। केवल मुझसे कहने पर विश्वास करने वाले मनुष्य का अनर्थ होना तय होता है। मनुष्य को यह देखना चाहिए कि व्यक्ति दुख के समय में उसके साथ कैसा व्यवहार करता है। शुक्रवार सुबह के समय में अधिक लालची बन जाता है कि नहीं, क्योंकि देखा गया है कि लोग दुख के समय में भाग जाते हैं अथवा दूर हो जाते हैं और सूखे के समय में लालची बन जाते हैं और उस व्यक्ति के सुखों का उपभोग स्वयं करते हैं। तो शुक्राचार्य के अनुसार किसी भी मनुष्य का पुत्र, उसका भाई और उसकी पत्नी यह भी विश्वास के योग्य नहीं होते, समय और परिस्थिति अनुसार भी साथ छोड़ ही देते हैं, क्योंकि आज के समय में सभी को धन, स्त्री तथा अधिकार प्राप्त करने का जो होता है। ऐसे लोग भी व्यक्ति अपनी पत्नी और धर्म की रक्षा करें, इन पर विश्वास करके अपनी संपत्ति एवं पत्नी को उनके साथ अकेला न छोड़े, क्योंकि छल करने वाला व्यक्ति पत्नी को भ्रष्ट, हर धर्म को नष्ट कर देता है और पूछने पर सब रिश्ते तोड़कर भाग जाता है। आगे शुक्राचार्य कहते हैं, विश्व अस्तित्व आत्मा अथवा भूत प्रेत कार्य भीम ऋषि थे स्वयं, वहाँ के अंतर्गत वन अर्थ भी प्रीतम न चिंते। इस श्लोक में शुक्राचार्य कहते हैं कि अगर कोई आपका विश्वास पात्र बन भी जाए तो भी उसके सामने विश्वास करने का ढूंढ करें और छिपकर उसके कार्यों की परीक्षा करें, अर्थात वह पीठ पीछे आज के विषय में क्या विचार करता है इसकी परीक्षा करें। आंखें मूंद कर ही किसी पर विश्वास करना अनुचित है। आठ पत्नी के विषय में भी मनुष्य को यही करना चाहिए। पत्नी सामने कैसा व्यवहार करती है और इसके पीछे कैसा व्यवहार करती है, इस पर अवश्य ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर पत्नी स्वेच्छाचारिणी हो अर्थात अपनी मर्जी की जिंदगी जीती हो तो उस पर छिपकर नजर रखनी चाहिए। अगर पत्नी पति के पीछे उसकी बुराई करती हो तो वह पत्नी मौका
मिलने पर अवश्य पथभ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि चरित्रवान पत्नी सब कुछ सहन कर सकती है, परंतु अपने पति का अपमान कभी सहन नहीं कर सकती। अगर पति को पत्नी पर संदेह है कि उसकी पत्नी चरित्रहीन है और वह झूठ बोलकर उससे बातें छुपाती है, तो ऐसी पत्नी पर छुपकर नजर रखनी चाहिए और ऐसी पर झाल तय करना ही उचित होता है, क्योंकि उल्टा स्त्री अपना स्वभाव कभी छोड़ नहीं सकती। अगर पति अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करता या उसको महत्व नहीं देता, प्रेम प्रसंग बनाते समय किसी और के विषय में सोचता है, तो ऐसे पति पर भी छुपकर नजर रखनी चाहिए। साथ ही आकर पुत्र मूर्ख हो, पढ़ाई करते समय उसे बार बार नींद आती हो और मित्र के बुलाने पर तुरंत घर छोड़कर चला जाता हो, तो ऐसे पुत्र पर भी नजर रखनी चाहिए, नहीं तो उसका भविष्य खतरे में आ सकता है। तो दोस्तों, अगर आपकी भी पत्नी, पति या पुत्र में ऐसे लक्षण दिखाई दे तो उन पर छुपकर नजर रखें। और यह मार पर लिया है शुक्राचार्य की नीति पर आपकी क्या राय है?